कभी कभी हमारे लिए सामने वाले की चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये कहानी उसी के बारे में है। शहर के एक अस्पताल के बाहर सुबह एक ऑटो आकर थमा। गाड़ी से एक लड़का उतरा जिसका नाम राजू था और वह अस्पताल के गेट की ओर बढ़ने लगा। जब कोई गार्ड नहीं आया तो राजू खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने का प्रयास किया। जैसे ही गेट खुला, एक आदमी ने राजू से पूछा, क्या आप टीवी ठीक करते हैं? राजू ने उत्तर दिया, नहीं। इसके बाद उस आदमी ने खुद ही राजू को जोरदार थप्पड़ मारा और पूछा, तो तुम यहाँ क्यों हो? राजू थोड़ी हैरानी में था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर चकराया, लेकिन वह खुद को ख्याल रखकर कहा कि वह नौकरी के लिए आया है। तब एक डॉक्टर और 4 कंपाउंडर गेट के पास पहुंची। उन्होंने थप्पड़ खाने वाले आदमी को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कहा, कंपाउंडर, इसे ले जाकर तैयारी करो, मैं जल्दी आता हूं। जब कंपाउंडर चला गया तो राजू डॉक्टर के पास गया और पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर अमित कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने कहा, मैं ही अमित हूँ। तुम जाओ, अपना नौकरी का पत्र दफ्तर में जमा करो और फिर वहां से ड्रेस लेकर बगल के केबिन में आओ। राजू थोड़ी देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के केबिन में पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि वह आदमी जिसे राजू गेट पर मिला था वह पागल है। वह कुछ दिनों से यहाँ पर आने वाले लोगों को टीवी ठीक करने वाला समझ रहा है और जब उसको पता चलता है कि वह वास्तव में टीवी ठीक करने वाला नहीं है तो वह उसे थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के एक कंपाउंडर क्रांति को बुलाया और राजू का परिचय करवाने के लिए कहा। क्रांति ने कुछ ही देर में राजू को सबके साथ मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहाँ हर कोई कुछ ना कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को देखते हुए कांति ने राजू से कहा कि आज के बाद से तुम्हें इन सारी चीज़ों को झेलना होगा। इतना कहकर कांति वहां से चला गया। तभी राजू को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी थी। दिन के समय आराम करने के बाद राजू रात को मरीजों की देखभाल करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे सभी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। यह सब देखकर राजू को बड़ा अजीब लगा। उसने डॉक्टर से पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने उत्तर दिया, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सभी पुराने मरीज हैं जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना। राजू को भूतों पर विश्वास नहीं था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात राजू अकेले बाथरूम जा रहा था जब उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा ही महसूस हुआ। राजू ने सोचा कि यह भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उसे अहम हो रहा है। बाथरूम करके जब राजू बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा, आज तुम पागल हो जाओगे। राजू को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद राजू को एक तेज चीख सुनाई दी। वह दौड़ते हुए आवाज़ की ओर बढ़ा। जैसे ही राजू वहां पहुंचा, एक पागल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से राजू ने उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाज़ा खुलते ही उस पागल ने राजू को हवा में उछालकर गिरा दिया। राजू को इतनी जोर से गिराया था कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई। तभी एक जोर की हंसी राजू को सुनाई दी। वह पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था ना कि आज तू पागल हो जाएगा। राजू ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, ये तूने क्या किया? रुक, तुझे अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया,
अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से कमरे की तरफ आए। सबको वहां राजू बेहोश हालत में मिला। तुरंत राजू को मरीजों के बेड पर लिटाया। उसी दिन से राजू की दिमाग हालत खराब है। अब राजू अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझने लगा है। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के अहम के चलते राजू ने ब्लेड से अब तक कई लोगों का पेट काट दिया है। हर रात उस भूतिया अस्पताल से राजू की तरह ही चीखने की आवाज़ आती है और किसी न किसी को वो भूत राजू की तरह ही पटक देता है। ये चीखने की आवाज़ हमेशा उसी समय आती है जब राजू की बिजली के झटके दिए जाते हैं। कभी कभी हमारे लिए सामने वाले की चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर भयानक दुर्घटना घट सकती है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में? क्या यह कहानी सही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह के इंटरटेनमेंट कहानियाँ लगातार सुनने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।